दिल्ली की सत्ता से हाथ धोने के बाद आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी बाहर हो गई है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अब एक और मामले में पार्टी के नेताओं की चिंता बढ़ गई है। दर्शकों, आप पार्टी के नेताओं का बुरा दौर शुरू हो चुका है। वो सोच रहे होंगे कि चुपचाप दिल्ली की सेवा कर लेते, क्योंकि बेकार में भ्रष्टाचार के आरोप में हम फंस गए। केजरीवाल से लेकर सिसोदिया और जैन तक सब कानूनी कार्रवाई के चक्कर में फंसे हुए हैं। केजरीवाल के लिए भी कोर्ट से बड़ी खबर आई। केजरीवाल जो पीएम मोदी को चैलेंज दे रहे थे कि पीएम मोदी उन्हें इस जंग में दिल्ली में हरा ही नहीं सकते, वो केजरीवाल अब सत्ता से बाहर होने के बाद कोर्ट से शरण के लिए पहुंच गए कि जज साहब राहत दे दीजिए। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब केजरीवाल बीजेपी पर खूब आरोप लगाते थे, जिसको लेकर भी उन पर केस चल रहा है। यमुना में जहर मिलाने वाले बयान को लेकर भी केजरीवाल कोर्ट में जा फंसे। एक तरफ जहां केजरीवाल को पासपोर्ट बनवाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो वहीं सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर भी अब भ्रष्टाचार का केस चलने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल के लिए फिलहाल विदेश जाना मुमकिन नहीं है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति दे भी दी। लेकिन केजरीवाल की चिंता अभी तक कम नहीं हुई। केजरीवाल के लिए अब भी विदेश यात्रा करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति देने के साथ ही कोर्ट ये साफ तौर पर कहा है कि केजरीवाल को केवल पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति मिली है, वो इसे विदेश यात्रा पर नहीं जा सकते। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल को विदेश जाना है तो इसके लिए उन्हें पहले कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी और उसके लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट में केजरीवाल की 10 साल के लिए पासपोर्ट रिन्यूअल की मांग का विरोध जताया। साथ ही सीबीआई के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी से जुड़े मामलों में अदालतों द्वारा सामान्यतः पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति अधिकतम 5 साल के लिए होती है। ऐसे में केजरीवाल को भी 10 साल के लिए पासपोर्ट रिन्यूअल की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वहीं ईडी के वकील ने भी कोर्ट से आग्रह करते हुए कहा कि केजरीवाल को 10 साल के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण की इजाजत न दी जाए। इसके पहले केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश वकील ने अदालत में यह बताया था कि उनका पासपोर्ट 2018 में खत्म हो गया था। केजरीवाल को 10 सालों के लिए पासपोर्ट रिन्यूअल की अनुमति दी जाए और इसके लिए एनओसी जारी किया जाए। तो देखा आपने कैसे कोर्ट ने केजरीवाल को पासपोर्ट रिन्यूअल की अनुमति तो दे दी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर लगे प्रतिबंध यथावत रहेंगे। अदालत ये साफ कर चुकी है कि विदेश यात्रा की कोई छूट केवल पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए नहीं मिल जाएगी। तो वहीं उनके साथी को एसीबी ने समन भेजा है, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अब मुसीबत में फंस गए हैं। आपको बता दें कि ये समन सरकारी स्कूलों में क्लासरूम बनाने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में भेजा गया है। आरोप है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। जैन को 6 जून को एसीबी ऑफिस बुलाया गया है। सिसोदिया को 9 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। एसीबी ने 30 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ये एफआईआर 12,748 क्लासरूम या सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी है। सिसोदिया के पास आम आदमी पार्टी सरकार में वित्त और शिक्षा विभाग थे। वहीं सत्येंद्र जैन के पास स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह, शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें